Potter and Laurel motivation model, which is an extension of Vroom's motivational theory. This is the topic that we are going to discuss in today's session. Hello everyone, I am Lakshmi Kushwaha and welcome to our session today. Today what we are going to study is something which is an extended version of Vroom's expectancy theory. पॉटर एंड लॉरेल ने मोटिवेशनल मॉडल को एक एक्सटेंशन दिया था व्रूम्स की थ्योरी पे। तो पॉटर एंड लॉरेल का थ्योरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि व्रूम्स थ्योरी क्या थी। सो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। वैलेंस यानी डिजायर, नीड, मोटिव, मेरे किसी भी आउटकम या रिवॉर्ड। तो जब मैं किसी चीज को डिजायर करती हूँ, नीड करती हूँ, मोटिव यानी उसके प्रति मेरा अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो मुझे अगर किसी ने बोला कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। सो उस इंसेंटिव के लिए मेरा क्या अट्रैक्शन है, कि मेरी क्या डिजायर है, क्या मैं उसे डिजायर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये मेरा वैलेंस है। तो वैलेंस यानी क्या होता है कि कितना मैं उस इंसेंटिव को डिजायर करती हूँ, कितनी मेरी नीड है। इसी वैलेंस के बेसिस पे जब मैं डिजायर करती हूँ, आई विल स्टार्ट पुटिंग द एफर्ट। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली मैं उसको डिजायर कर रही हूँ, आई वॉन्ट इट, इंसेंटिव मुझे अर्न करना है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल स्टार्ट पुटिंग एफर्ट। एंड व्हेन आई स्टार्ट पुटिंग एफर्ट, जब मैं एफर्ट लगाती हूँ, आई बिलीव that this effort will lead to certain performance। मैं अगर एफर्ट लगाऊंगी, मैं अच्छी सेल्स करूंगी या अच्छा परफॉर्मेंस करूंगी, तो इस एफर्ट से क्या होगा, परफॉर्मेंस होगी। इस पूरे बिलीफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी। और इस परफॉर्मेंस को हम बेसिकली नाम देते हैं फर्स्ट लेवल परफॉर्मेंस। देन जब हम कोई परफॉर्मेंस करेंगे, वंस वी हैव परफॉर्म, मैंने परफॉर्मेंस किया, मेरा बिलीफ होता है कि इस परफॉर्मेंस की वजह से आई विल गेट द रिवॉर्ड या आउटकम। रिवॉर्ड क्या, वही जो मैं डिजायर कर रही थी, वो इंसेंटिव। लेकिन यहां पे जो होता है, रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी अगर इंसेंटिव 10% सेट किया है, वहां प्रोबेबिलिटी है कि मैं शायद 8% ही अर्न कर पाई, 7%, एनीथिंग कैन बी देयर। तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। हम इस कन्वर्जन को, जब मेरा बिलीफ सिस्टम मेरे परफॉर्मेंस को, जो मैंने परफॉर्मेंस करी थी उसकी वजह से मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल रहा है, आउटकम मिल रहा है, हम उसे इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहते हैं। और एक लास्ट रिलेशन है, जब किसी चीज को हम डिजायर करते हैं, वो मेरे पर्सनल गोल्स होते हैं। तो जब ये रिवॉर्ड फुलफिल हो जाते हैं या रिवॉर्ड मिल जाते हैं, इसका मतलब मेरे पर्सनल गोल्स फुलफिल हो गए हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर व्रूम्स की थ्योरी में देयर इज 3 रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप है। एफर्ट एंड परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, जो कि इसको कहते हैं हम। दूसरा रिलेशनशिप है परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, ये हमारा फर्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है। सेकेंड लेवल परफॉर्मेंस में हमारा रिवॉर्ड आता है, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड रिलेशन। और जब हमें रिवॉर्ड मिल जाता है, उसका रिलेशनशिप यानी मेरे पर्सनल गोल्स अचीव हो गए, इसे हम रिवॉर्ड पर्सनल गोल कहते हैं। तो यहां पे अब क्वेश्चन आता है कि पॉटर एंड लॉरेल की एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, उन्होंने किस बात पे या क्या एक्सटेंशन दिया है। यहां पे जो टर्म है रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अब रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी पे लॉरेल और पॉटर ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो परफॉर्मेंस है आपकी, आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उससे एक सैटिस्फैक्शन क्रिएट हो सकता है। तो लॉरेल और पॉटर ने कहा कि परफॉर्मेंस और सैटिस्फैक्शन के बीच में रिलेशनशिप है, बट इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो रिवॉर्ड है। तो अजम्पशन क्या है पॉटर की? पॉटर की ये अजम्पशन है कि जो हमारी परफॉर्मेंस होगी, वो परफॉर्मेंस जो रिवॉर्ड्स दिलाता है, दैट रिवॉर्ड विल कॉज अ सैटिस्फैक्शन। तो सिंपल सा यहाँ पे पॉटर और लॉरेल का कहने का मतलब है कि ये जो रिवॉर्ड है, मुझे किस लेवल, इसलिए प्रोबेबिलिटी की बात हुई है। तो अगर 10% मेरा इंसेंटिव है, इफ आई अर्न 10%, हाई परफॉर्मेंस है मेरा,
मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, आई रिसीव्ड माई रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी यहां अच्छी थी, दिस हाई परफॉर्मेंस विल क्रिएट द सेटिस्फैक्शन। लेकिन ये रिवॉर्ड अगर एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, सो द सेटिस्फैक्शन वुड बी लो। तो पॉटर और लॉरल का अल्टीमेटली थ्योरी का अजम्पशन ये है कि परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन का रिलेशनशिप है, लेकिन जरूरी नहीं है हर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन पॉजिटिवली देगी। सो परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन आर नॉट ऑलवेज रिलेटेड पॉजिटिवली, बट रिवॉर्ड जो है वो लिंक करता है परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन को। तो जो परफॉर्मर है, जो पर्सन होगा, ही विल परफॉर्म एंड ही विल रिसीव अ रिवॉर्ड। आफ्टर रिसीविंग दैट रिवॉर्ड ही विल फील द सेटिस्फैक्शन। तो ये क्या है, पॉटर और लॉरल का एक्सटेंशन है। जो हम व्रूम्स की थ्योरी में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि रिवॉर्ड प्रोबेबल है, रिवॉर्ड वैरी कर सकता है। फाइनली पॉटर और लॉरल की थ्योरी कैसे स्टार्ट होती है, दैट अ पर्सन व्हेन ही डिजायर और ही नीड सम आउटकम, ही विल पुट द एफर्ट। जब उसे कोई चीज चाहिए, मोटिव है, उसका डिजायर है, नीड है, उस आउटकम के लिए, रिवॉर्ड के लिए वो एफर्ट लगाएगा। उस एफर्ट से क्या होगा, इट विल लीड टू परफॉर्मेंस। अब ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो फेज है, अगेन व्रूम की क्या है, ये एक्सपेक्टेंसी है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि मेरा जो एफर्ट है मुझे परफॉर्मेंस को लीड करेगा। ये एक्सपेक्टेंसी को क्रिएट करने वाले नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मेरी एबिलिटीज, मेरा पास्ट सक्सेस रेट, मेरा पास्ट नॉलेज, ये सारी चीजें मेरे परफॉर्मेंस को रिजल्ट करेगी, जिसे हम फर्स्ट लेवल परफॉर्मेंस बोलते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन माई एबिलिटीज एंड रोल परसेप्शन। अब आगे चलते हैं एक्सपेक्ट व्रूम्स की थियोरी में, ये परफॉर्मेंस क्या रिजल्ट करेगी, रिवॉर्ड, जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंटालिटी है। अब यहां पे पॉटर एंड लॉरल ने एक डेफिनेशन या एक क्लासिफिकेशन दिया है रिवॉर्ड का। उन्होंने कहा रिवॉर्ड इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड को यहाँ पे डिफाइन करने का मेन एजेंडा ये है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए, किसी के लिए एक्सटर्नल फैक्टर यानी मॉनिटरी नीड्स, फिजिकल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, किसी के लिए रिकॉग्निशन, इंटरनल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आप रिवॉर्ड अर्न करते हो, जो आपके इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं, और ये रिवॉर्ड्स अल्टीमेटली आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो पॉटर एंड लॉरल की व्रूम थ्योरी में, पॉटर एंड लॉरल ने व्रूम की थ्योरी में ये एक्सटेंशन किया है कि ये जो परफॉर्मेंस और इंस्ट्रूमेंटालिटी के बीच में रिलेशन है ना, यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन आता है या मोटिवेशन क्रिएशन का जो प्रोसेस होगा, वो रिवॉर्ड से होगा। रिवॉर्ड एक लिंक है। रिवॉर्ड क्या है, लिंक है। तो आप यहाँ पे जो चीज याद रखेंगे, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, कि पॉटर और लॉरल की थ्योरी के अंदर में बेसिक एक्सटेंशन ये कहता है, एफर्ट अलोन डजंट गारंटी द सेटिस्फैक्शन। आप केवल मेहनत किए जा रहे हो, वो आपका सेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं करेगा, बट द रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड कैसा है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, और इक्विटी बेस्ड है या नहीं। परसीव्ड इक्विटी यानी मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूं, यही होती है प्रोबेबिलिटी, रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वही चीज है व्रूम्स की थ्योरी वाली, बट यहां पे इन्होंने सेटिस्फैक्शन इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें रिवॉर्ड एक लिंक का काम करता है। तो मैं अगर पॉटर लॉरल की मोटिवेशनल थ्योरी को अपने मोटिवेशन में अगर इन्वॉल्व करूं, तो ये थ्योरी ये कहती है, इफ आई पुट द एफर्ट, मेरी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन उस परफॉर्मेंस के बाद में जो सेटिस्फैक्शन होगा, वो रिवॉर्ड की नेचर पे होगा, कि वो रिवॉर्ड मेरे लिए हाई परफॉर्मेंस के थ्रू आया हुआ सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, इक्विटी बेस्ड है या नहीं है, देन ओनली इट विल क्रिएट अ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो ये था हमारा पॉटर एंड लॉरल का मोटिवेशन मॉडल, जो कि एक एक्सटेंशन है व्रूम्स की थ्योरी पे।
Next video we would be coming up with such more content, short but very detailed. Thank you.